अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइस काफ़ी भाई मैसेज कर रहे थे कि भाई आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये थी कि यार मैं कश्मीर में था जहाँ पे मेरे पास ना तो लाइट थी और ना ही मेरे पास इंटरनेट की सहूलत थी। हम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे तो वहाँ पे सिर्फ टेंट था और खाने पीने की चीज़ें थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से ना तो कोई वीडियो आई ना ही आपके साथ मैं व्हाट्सएप में अटैच था, लेकिन इंशाल्लाह अब जो हैं आप सबको वीडियोस आएंगी। तो आजकल जो कि मुझे ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे तो मैंने कहा उसके ऊपर मैं सबसे पहले वीडियो बना देता हूँ। वो मैसेजेस ये थे कि भाई हमें ड्रॉपिंग इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। हम खुद साइट्स पे काम कर रहे हैं, एड्स एंड अप्रूव साइट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जो है वो ड्रॉपिंग का इशू नज़र नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि हम काम की तरतीब हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। जो पहले हम लोगों ने अन्नी डाली हुई थी नॉन प्रोग्रामेटिक के ऊपर, वो अब हमने थोड़ा सा उसे समझ लें स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। वैसे काम नहीं चल रहा लेकिन काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वो साइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग काम की रूटीन देखें कि वही बंदे जो कि डेली के 10,000 9,000 इम्प्रेशन मैनुअल दे रहे थे, अब हम लोग उसे कंट्रोल करके 1,000 पे आ गए। यहाँ पे देखिए 19 तारीख है तो हमने कितने इम्प्रेशन दिए हैं? सिर्फ 1,000 इम्प्रेशन दिए हैं और हमारे 30 से 32 डॉलर बने हैं जो कि इनफ हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं 18 तारीख को, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यही सेम होगा। 1,000 इम्प्रेशन 16 के ECPM आ रहा है और 17 डॉलर हमारे बन गए। तो काम की रूटीन कैसे चलानी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो ड्रॉपिंग का इशू है वो आता क्यों है। अगर आपको ये पता होगा तो आप लोग उसे कंट्रोल करना भी ज़ाहिर बात है सीख जाएंगे। तो जिनकी वेबसाइट्स ऑलरेडी डिटेक्ट हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है वो ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वाई वी गेट ड्रॉपिंग इशू के, हमें जो ड्रॉपिंग का इशू है वो आता क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अब जो है अगर साइट को ऑर्गेनिक नहीं लेके चलेंगे तो हमारा या तो ड्रॉपिंग का इशू आएगा या फिर हमारे इम्प्रेशन ड्रॉप या क्लिक ड्रॉप या मोस्टली हमारा जो है वो इनवैलिड लगेगा। अच्छा ये चीज़ दोनों के लिए, एडेक्स लोडिंग के लिए भी और एडसन लोडिंग के लिए भी, ये दोनों के ऊपर असरअंदाज करती है। पहले हम लोग एडेक्स पे क्यों शिफ्ट हुए थे? क्योंकि एडसन में ड्रॉपिंग का इशू आना स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग एडेक्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब एडेक्स में भी ये वाला इशू जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो ये ना सोचें कि एडसन में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग एडसन पे काम कर लेते हैं, एडेक्स में नहीं आ रहा तो एडेक्स में कर लेते हैं। ये दोनों में आ रहा है। अब ये आ क्यों रहा है? आ इस वजह से रहा है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट को नॉर्मली लेके नहीं चलते। अच्छा एक वेबसाइट जो हमारे पास लोडिंग के लिए आती है या हम लोग उसे परचेज़ करते हैं, हम उसके अंदर ना तो कोई आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं, हम मतलब कि जो आर्टिकल लिखे हैं बस ऐड सेटअप की और लोडिंग करना स्टार्ट कर दी। इस तरह नहीं करना। आप लोग एक वेबसाइट को पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल ये जिस साइट के ऊपर मेरा काम हो रहा है, ये हमने कुछ 30 तारीख को साइट परचेज़ की। इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़े बहुत आर्टिकल डालना शुरू किए, जैसे कि हमारे 7 8 आर्टिकल्स हो गए। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक देना स्टार्ट कर दी। थोड़ी थोड़ी से मुराद 300 400 इस तरह से इम्प्रेशन देना स्टार्ट कर दिए। एकदम एकदम से हमने जो है वो इसके ऊपर इम्प्रेशन देना स्टार्ट नहीं किए, हम लोगों ने थोड़े थोड़े किए। अब वो भी ऑर्गेनिक तरीके से हमने स्टार्ट किए, जिस तरह से कि एक बंदा अगर 10 बजे आ रहा है, दूसरा बंदा 1 बजे जाएगा, तीसरा बंदा 5 बजे जाएगा, मतलब एक टाइम सीक्वेंस से दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फौरी मतलब आईपी लगाई। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार आपने कम इंप्रेशन देने, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 20 आईपी पकड़ेंगे और 20 आईपी पे अभी बैठ के आधे घंटे घंटे के अंदर इंप्रेशन दे के बंद कर देंगे। इस तरह नहीं करना। आप लोग प्रॉपर एक, जैसे एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है ना वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल को फील करवाना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिक है। इस वजह से फिर आपके ऊपर जो है वो कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। बेसिकली जो हमें ड्रॉपिंग का इशू या इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं वो यही है कि हमारा कोई भी
ऑर्गेनिक वाला सिस्टम नहीं है। अब कुछ लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी परचेज़ कर रहे हैं, जैसे फेसबुक से या फ्यूसट पे से या फिर ये स्प्राउट गिग से, लेकिन उनके भी ड्रॉप हो रहे हैं। उसकी रीज़न भी ये है कि आप एक टाइम पे परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद आपकी साइट के ऊपर कुछ भी नहीं आता। फिर आप जब दोबारा से परचेज़ करते हो तो वो आपका इनवैलिड कटना स्टार्ट हो जाता है या आपका ड्रॉपिंग का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बड़ी जो है ना वो गौर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग काम कैसे करोगे। फर्स्ट, आप लोगों ने जो काम करना है वो प्रॉपर ऑर्गेनिक करना है। जो आप लोग इम्प्रेशन देंगे वो 24 घंटे में देने हैं, मतलब 24 आवर्स आपने इम्प्रेशन देते रहना है। सम टाइम आपने चेंज कर देना है। अगर आप इम्प्रेशन दे रहे हैं अभी आपने 7 बजे दिए हैं, फिर आप स्टॉप करके 11-12 बजे दे दें, फिर आप स्टॉप करके शाम को दे दें, यानी कि सारा दिन आप लोगों ने इम्प्रेशन देना। हाँ, रात को ना भी दें तो चलता है, लेकिन सारा दिन आप लोग थोड़े थोड़े करके इम्प्रेशन देते जाएं। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक का सिलसिला है। उसके बाद पेज विजिट आपने ज़्यादा नहीं करने। जो पेज विज़िट हैं वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तो 3 से 4 पेज विज़िट करने हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा पेज विज़िट करेंगे तो ये भी अनऑर्गेनिक है। तो थोड़े पेज विज़िट करेंगे, इम्प्रेशन जो है वो सारा दिन देंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को गौर करनी पड़ेंगी। आप लोग एक चीज़ सोचा करें कि देखें, एक वेबसाइट है जो कि ऑर्गेनिक चल रही है, तो उसके ऊपर होता क्या है। अब हम लोग प्रॉक्सी की, ब्राउज़र की बात बाद में आती है। सबसे पहले क्या चीज़ गूगल डिटेक्ट करता है कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो कैसे आ रही है। अब ट्रैफिक अगर एक ही टाइम पे आ जाएगी तब भी मसला है। तो हम लोग इस वजह से उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ताकि थोड़ी थोड़ी करके हमारी जो ट्रैफिक है वो जाए। तो ये हमारा एक पहला स्टेप हो गया, जो कि हम उससे ऑर्गेनिक बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 पेज विज़िट, 7 पेज विज़िट कर देते हैं। अब उसमें कोई भी बंदा जो ऑर्गेनिक एक वेबसाइट के ऊपर जाता है, मैक्सिमम वो 3-4 कर सकता है, लेकिन 10 नहीं करेगा। तो आप ये भी अपने दिमाग से सोचें कि एक वेबसाइट अगर ऑर्गेनिक चल रही है तो उसके ऊपर कितने पेज विज़िट आ रहे हैं। तो अब 2-3-4 पेज विज़िट कर लें, इनफ है। उसके बाद क्लिक, पहले दिन आप 1 कर लें, दूसरे दिन 2-3 कर लें, इस तरह से बढ़ाएं। एकदम सारे क्लिक ना करें। अब हमारा $1-1 बन रहा था, मतलब हमने 10 दिन, पिछले 10 दिन काम किया तो हमारा $1-1 बन रहा था। लेकिन हम लोगों ने कोई जल्दी नहीं की, कोई ECPM को बढ़ाने के लिए हमें कीड़ा नहीं आया। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो स्टॉप रखी। तो फिर जो हमारा वो सिलसिला सही हो गया। अब हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाते जाएंगे, और हमारा जो फ्रेश वेबसाइट के ऊपर टारगेट है वो है 600 से 700। जब ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर जो टारगेट है वो बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट के जो पैसे हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो ये इस तरह आप अपने काम की जो कह लें सीक्वेंस है वो बनाएं। बाकी एड्स लोडिंग या एडेक्स लोडिंग ये ख़त्म होने वाला काम नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देखें गूगल का जो जितना भी सेटअप है वो सारा ऐड के थ्रू चल रहा है। हाँ, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी कमाई जो है वो बंद कर दे। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कंट्री के लिए, मखसूस एक कंट्री के लिए बंद हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो सकता यार। वो अपना बिजनेस जो है वो क्यों बंद करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो कौन सी होनी चाहिए, और हमारा जो ब्राउज़र है वो कौन सा होना चाहिए। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो नोड मेमन यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ जो ब्राउज़र है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एड्स पावर भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं साथ बिट ब्राउज़र भी यूज़ कर रहा हूँ। ये 2 ब्राउज़र और साथ नोड मेमन। अब इसमें अब इस मंथ आप कोई भी लोकल प्रॉक्सी नहीं लगा सकते। अगर आप जैसे आप टी सॉक्स है या डिच वी सॉक्स है या इस तरह की कोई भी और प्रॉक्सीज जो कि कम पैसों में ज़्यादा मतलब मिल जाती हैं आप लोगों को, अगर आप वो प्रॉक्सी यूज़ करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात आप डिटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो चीज़ ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि वो ज़्यादा वेबसाइट पे काम हो रहा है और गूगल उस चीज़ को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सोचा करें, कोशिश करें कि अच्छी प्रॉक्सी यूज़ कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ नोड मेमन करें, आप कोई और अच्छी कर लें, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ नोड मेवन की। तो नोड मेवन मुझे बेसिकली शुरू से अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो मैं सिर्फ वही यूज़ करता हूँ।
और साथ में कभी कभार मिक्सअप कर लेता था, लेकिन इस मंथ जो है वो मिक्स भी नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने मिक्स की तो मेरा भी ड्रॉपिंग का इस तरह का कोई इशू स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, ये ड्रॉपिंग का इशू स्टार्ट होना कोई ये नहीं है कि आपका एक ही टाइम पे हो जाना है, ये मुख्तलिफ मतलब कोई भी चीज़ डिटेक्ट हो सकती है और इसमें जो है आपका स्टार्ट हो सकता है। तो बाकी कोशिश किया करें कि आप अपनी वेबसाइट को भी ऑर्गेनिकली रखें, जैसे उसके ऊपर डेली आर्टिकल डालें, उसके ऊपर डेली एक आर्टिकल लाजमी डालें, उसका थीम अपडेट रखें, उसकी लुक थोड़ी सी लुक जो है वो अच्छी रखें, और फिर आप जो है वो काम करें। ये चीज़ें भी आपकी जो है वो काउंट होती हैं। यहाँ पे देखें, ये मेरा डेली इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। अब 24 घंटे में आपको अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यामा मोटर, तो ये सारी चीज़ें ऐड शैड ये वो इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और ये हमारी यहाँ पे देखें 10 GB था इस अकाउंट के अंदर, जिसमें से 5 GB रह गया। अगर आप लोग नोड मेमन को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लोग अपना अकाउंट इस पर क्रिएट करें और साइन इन कर लें। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा और आप बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके पैकेजेस हैं, एक 35 € का, 65 का, 140 और 250 € के इसके पैकेजेस हैं। और इसमें से अगर आप कोई पैकेज बाय करना चाह रहे हैं तो बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई को ओपन करेंगे तो आपको जो 2 GB एक्स्ट्रा है वो मिल जाएगा, अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जाके अप्लाई को ओपन करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक मौजूद है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नोड मेमन की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप लोग लॉगिन करके फिर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो 2 GB है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें 5 GB डाटा था, जो कि मेरा 7 GB डाटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 5 GB डाटा दे रहे हैं, लेकिन जब आप लेजेंड अप्लाई करेंगे तो आपको 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन लिंक के थ्रू आपने साइन अप लाजमी होना है, तो फिर आपको जो कूपन कोड है वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो कूपन कोड काम नहीं करेगा। अच्छा, तो गाइज़ अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करनी है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है। अब आते हैं इस चीज़ में कि जिनकी साइट ऑलरेडी डिटेक्ट है उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, उनको सबसे पहले एक चीज़ है कि आपका जो थीम है आप उसको भी चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लोग कोड रिमूव करेंगे, कोड रिमूव एंड ऐड कोड रिमूव। अच्छा जी, ऐड कोड और कोड, इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। कोड वो है जो कि आप ऐड लगाई हुई हैं, सॉरी, कोड वो है जो आपने txt लगाया है। अगर आपने txt लगाया हुआ है तो txt कोड जो है ऐड डॉट txt उसको रिमूव करेंगे, या हेडर के अंदर अगर आपने एडसन का कोड लगाया तो आप उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद आप लोग जितनी भी एड्स लगाई हैं अपनी वेबसाइट के अंदर आप उनको रिमूव कर देंगे। जब एडेक्स का या एडसन का ताल्लुक आपकी वेबसाइट के साथ ख़त्म हो जाएगा, फिर आप उसे 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन जो है आप उसे छोड़ देंगे। जब आप 4 दिन उसे छोड़ देंगे तो वो ये समझ लें कि एडसन और एडेक्स दोनों ही रिफ़्रेश हो जाते हैं। वैसे मैक्सिमम तो 7 दिन होने चाहिए, लेकिन मिनिमम आप 4 दिन जो है वो अपनी साइट को फ्री छोड़ सकते हैं। अच्छा, छोड़ने के बाद आप लोग अपनी वेबसाइट का जो थीम है उसको चेंज करेंगे। अगर ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर का थीम चेंज कर दें, अगर वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस का जो थीम है वो चेंज कर दें। यहाँ पे थीम चेंज कर दें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है, जब आप थीम चेंज कर देंगे, सारा कुछ चेंज कर देंगे, फिर आप उसको 4 से 5 दिन जब आपकी एडेक्स या एडसन को रेस्ट मिल गई, फिर दोबारा से आप जो है वो अपना ऐड कोड या ऐड मैनेजर का सॉरी एडेक्स ऐड डॉट txt जो है वो ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। देन आप दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे और दोबारा काम स्टार्ट इसी तरह करना है कि आप लोग थोड़े थोड़े करके इंप्रेशन देंगे तो आपको जो है वो बेनिफिट होगा। तो थोड़े थोड़े इंप्रेशन करके फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आप ज़्यादा करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको जो आपका जो जितना भी ड्रॉपिंग का इशू है वो हल हो जाएगा। लेकिन आपने, मैं अब एक शॉर्टली बता देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी प्रॉक्सी यूज़ करनी है, अच्छा ब्राउज़र यूज़ करना है, ऑर्गेनिक लेके चलना है अपनी वेबसाइट को,
ऑर्गेनिक से मुराद आप डेली आर्टिकल डालेंगे, आप उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो प्रॉपर देंगे, जैसे सुबह 6 7 8 9 10 मतलब जैसे जैसे मतलब घंटे बाद आप इम्प्रेशन जो है वो देंगे, ऐसा लगे कि आपकी जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक है और वो टोटल टाइम पे ट्रैफिक आ रही है। ये नहीं है कि एक ही टाइम ट्रैफिक आई उसके बाद बंद होगी। और आप लोगों ने डेली ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह करें तो आपका कोई भी ड्रॉपिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका जो इनवैलिड है वो भी कम लगेगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।